Rajasthan, located in the northwest of India, one of the most vibrant states with its rich culture, heritage, art, folk tradition, cuisine. The land is endowed with invincible forts, magnificent palace havelis, formed during the reorganization of the states in 1956 by merging several erstwhile princely states. Rajasthan is also one of the oldest states of the country. It is home to about 7 crore people. Hello and welcome to Rajasthan, the land of kings known for its regal past of palaces and princely states. It is the largest state in terms of geographical area. There are 25 Lok Sabha constituencies. Vasundhara Raje was chosen as the new Chief Minister of this state last December. BJP had a magnificent victory in the assembly elections. Because of anti-incumbency wave, as many say, Congress lost out majorly, also because of criminal charges and corruption cases against its own ministers. My travel to Rajasthan was about knowing the challenges and issues that voters in Rajasthan want their members of parliament to address as they get ready to vote on April 17th and 24th. The first constituency on my way was Ajmer. The Ajmer parliamentary constituency covers 8 assembly segments: Pushkar, Ajmer North, Ajmer South, Masuda, Nasirabad, Kekri, Dudu and Kishangarh. BJP candidates swept all 8 segments in 2013 by a cumulative margin of 1,19,000 votes. मैं गरीब आदमी रोड पर बैठा था, मां की सहायता करे जनता। मनमोहन सिंह ने क्या किया? भ्रष्टाचार के अलावा कुछ नहीं किया। पूरी कांग्रेस सरकार भ्रष्टाचार में। अब हम मोदी को देखना चाहते हैं, मोदी भी भ्रष्टाचार करता है या देश को ऊंचा लाता है। कभी पाकिस्तान आंख दिखाता है, कभी चीन आंख दिखाता है। मनमोहन सिंह से कोई डरता नहीं है। यहाँ केजरीवाल कुछ नहीं है, वो दिल्ली में भी नहीं चलेगा, यहाँ भी नहीं चलेगा, यहाँ तो कुछ नहीं है। बीजेपी आएगी। और मनमोहन सिंह को बनाया तो लगा कि सही। इसका कारण है वो तो एक कठपुतली की जैसे काम कर रहे हैं। मेन तो हेड तो सोनिया जी थी। कांग्रेस को देने वाले हम तो। कांग्रेस को देने वाले? हाँ, हम तो। क्यों कांग्रेस को क्यों दीजिएगा? अब क्या बरसों से चल रही, चलो भाई पार्टी, काम तो अच्छा करो या बुरा करो, तो काम तो ऊपर वाला करेगा। इनसे क्या होगा? ये पार्टी बंद हुई इसलिए बात है। और देश का प्रधानमंत्री किसको लगता है, किसको बनना अब चाहिए? देखो, वैसे तो मनमोहन सिंह ही होनी चाहिए दोबारा। हमारी तो राय यही होनी चाहिए। कमल को दिया है। कांग्रेस को देंगे। कांग्रेस को देना चाहते हैं? क्यों कांग्रेस को क्यों देना? बढ़िया है, सही है, गरीबों की साथ देती है। तो राहुल गांधी बने अच्छा है। बच्चों का आते पढ़ लिया लिख लिया, फिर नौकरी नहीं है, फिर कहीं वास्ते बच्चा ने सरकारी चाहिए ना भाई। फूल को ही चाह, फूल ही चाह। जो विकास करने वाला आएगा उसी को वोट देंगे। मोदी जी को देंगे। मोदी को देंगे? क्यों मोदी को क्यों देंगे? वो मेरा लाभ करेगा, वो जिला सुधारेगा, वो अच्छा काम करेगा, भ्रष्टाचार मिटेगा। हर मोदी घर घर मोदी। अच्छा डेवलपमेंट काम किया है, डिसीजन पावर है। हाथ वाला ने दिया मैं दर्दम। चेंज चाहिए, कांग्रेस काम नहीं कर रही है। बात तो कर लो मुझसे, अभी तो बोल रहे थे। जो मैंने माँ के सहायता करी थी कि देहूँ मैं तो। सरकार ने चाहिए, हमारे को सरकार मोदी की चाहिए। विश्वास है इसी बात से कि वो हिंदुस्तान का है, माल बाहर नहीं जाएगा। मौका देने से अच्छा काम करेगी तो अच्छे रखेंगे, नहीं रखेंगे तो दूसरी बारी में पलटी मारा देंगे। ये जनता ऐसी चल रही है। राजस्थान में पिछले ऑलमोस्ट 98 से एक परंपरा रही है कि जो पार्टी असेंबली इलेक्शन में विन करती है उसी को वोटर है वो लोकसभा में पसंद करता है। और सेकेंडली अब जो चुनाव है वो इश्यूज़ या पॉलिटिकल मैकेनिज़्म नहीं, मार्केट मैकेनिज़्म का हिस्सा है और उसमें बीजेपी का एडवांटेज है। ये पहला ऐसा इलेक्शन है असेंबली चुनाव से लेके अब तक का जिस चुनाव में पूरा मार्केट डोमिनेट करता है, मार्केट फैक्टर है वो लाउडली सामने आता है और उसमें बीजेपी का अपर हैंड है। कांग्रेस ने उसको फॉलो करने की चेष्टा की है लेकिन उनके बहुत पीछे है। The constituency has a population of 16 lakh dominated by Jat, Gujar and the Rajput communities. Ajmer Lok Sabha constituency is witnessing a close fight between Sachin Pilot and BJP's Sanwar Lal Jat, who is confident of success as all the 8 assembly segments in the Ajmer parliamentary constituency are now in BJP's kitty. भ्रष्टाचार हो रहा है, महंगाई इतनी बढ़ गई है। अरे उन मजदूरों से पूछो, मजदूरी पूरी नहीं मिलती, क्या कर लेगा मजदूर? जिसके 5 बच्चे 5 जानवर, क्या खिलाएगा उसको? बीजेपी की बढ़ेगी, ठोक बजा के बढ़े, कोई रोकने वाला नहीं है। राजस्थान में इसको रोकने वाला नहीं है। जनता की आत्मा कहती है, सही कहती है, जनता पक्ष में चलती है, चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो। उसका पेट में रोटी चाहिए, उसको कपड़ा, तन पे कपड़ा चाहिए,
और कुछ नहीं चाहिए। भी उसने इसने सुविधा दे दी है, इतने उधर रोजगार है, गुजरात का आदमी बाहर नहीं जा रहा है, वो बोलता अपने मेरे देश में रह के कमाएगा, हमारी स्टेट में कमाएगा। हम ड्राइवर हैं, 4000 सैलरी है, 1000 हेल्पर को देते हैं, 3000 हमारे को मिलती है, तो क्या आदमी करेगा? वो कारों में घूमते हैं और हमारे पैसे से घूमते हैं। सही बात है, कोई भी फंक्शन होता है 5-5 कार जाते, किसके लिए जाना? तो अपने साथ ही एक गाड़ी में जाना चाहिए ना। I'm right now in Pali Lok Sabha constituency of Rajasthan. Pali is presently represented by a Congress MP. Pali is part of the Marwar region of Rajasthan. In fact, the southwestern part of this large desert state. There are 5 important districts in the Marwar region: Jodhpur, Jalore, Nagaur, Barmer and Pali. Pali is largely dominated by the Mali community and the farming community. Traditionally, the Pali Lok Sabha seat has been held by candidates from business Jain community. Post delimitation, Pali has become a Jat dominant seat. My next constituency was Jodhpur. The Jodhpur constituency, which had sent Ashok Gehlot to Parliament 5 times, is being closely watched. Congress candidate and Union Minister Chandresh Kumari Katoch is pitted against BJP's Rajput candidate Gajendra Singh Shekhawat. Katoch won the Rajput dominant constituency in 2009 by a margin of more than 98,000 votes. मोदी हर मोरे स्टेट में मोदी चाहिए। कोई राजस्थान में आवे तो मोदी की लहर चली तो राजस्थान की पूरी 110 सीट ही नहीं आती, जिन चार 163 गई तो मोदी आएगा 300 पार जाएगी केंद्र में। फूल ने देवा मत फूल। गुजरात को देख लो, गुजरात को जैसा चमका है वो भी इसको भी चमकाएंगे। राजस्थान में है ही नहीं, राजस्थान में कांग्रेस भी गई। हमको नया आदमी चाहिए, ईमानदार आदमी चाहिए, धोखेबाज नहीं है। ये आदमी बहुत गुड है। मोदी 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 मोदी। बहुत बेरोजगार है यहाँ, पीएम मोदी आना चाहिए यहाँ पे। आज गुजरात को चमन कर दिया उन्होंने। यहाँ देखो गरीबी का बहुत बुरा हाल हो रहा है यहाँ पे। क्या है राहुल गांधी? कुछ नहीं है राहुल गांधी। मेरे क्या किया है राहुल गांधी ने? कांग्रेस सरकार नहीं थी क्या पीछे? क्या किया है? कुछ नहीं किया है। ये नया चेहरा जो आया एक धोखा है। केजरीवाल एक कांग्रेस का ही एक सदस्य है, कांग्रेस की ये एक तुरम का पत्ता है। कांग्रेस से समर्थन नहीं लूंगा। क्यों लिया उसने कांग्रेस समर्थन? केजरीवाल क्या है, ये अब नया है, 2 सिपाही से ज़्यादा और फुल हो गया। इसने जल्दीबाजी कर ली, सामंजस्य नहीं है, मतलब ये इसलिए आगे कोई इसका भविष्य नहीं है। केजरीवाल एक नंबर का झूठा है और राजनीति करना नहीं जानता है, झूठ बोल बोल के लोगों को फंसा रहा है सिर्फ। और राजस्थान में भारत में भी कुछ नहीं होगा, सिर्फ नमो नमो की आंधी चलेगी अब की बार। In the Jodhpur city right now, center of affairs of Marwar region, Jodhpur is also known as the Sun City. Let's hear it from people what they think who should be India's Prime Minister in 2014. आपको क्या लग रहा है, किसको जीतना चाहिए, किसको आप वोट देना चाहते हैं इस बार? अब ऐसे कह नहीं सकते, समझे, बाकी मोदी की लहर है। कोई भी आओ कोई फर्क नहीं पड़ता, काम तो कांग्रेस करती है खाली, बाकी और कोई नहीं करता है। कचरों के ढेर पड़े होंगे यहाँ पे, क्या है अभी वसुंधरा का राज है, सारे कचरों के ढेर पड़े हैं, कोई साफ सफाई नहीं होती है। यहाँ की फॉरेन, जापान, यूरोप, अमेरिका तक इस मोदी का जो नाम चर्चित हुआ है, तो मेरे को तो पूर्ण बहुमत के साथ मोदी ही हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री बनेगा। केजरीवाल को जीतना चाहिए आम आदमी पार्टी के लिए। दिल्ली में है तो राजस्थान में भी बना पाएगी, क्योंकि 60 दिन की सरकार चली आगे। 60 दिन में केंद्र सरकार को हिला के रख दिया उन्होंने। There were few who were hesitant and said that they will vote as per family preferences. अब देवे कर रहा है, जीव का देवे जीव के दे दो बस। वो लड़के हैं, लड़के के पिता है, वो कहते हैं कि ऐसे इसको दो, इसको कांग्रेस को ही ज़्यादा देते हैं। भाई कांग्रेस नहीं देता मैं तो वोट। युवा का उल्टा ले तो वायु होता है, और मोदी में वो लहर दिखती है कि कुछ बदलाव ला सकता है। एक दबंग नेता चाहिए इंडिया को जो सब कुछ बदल के रख दे। कुछ हमारे यहाँ जो बाहर जो गाड़ियाँ लेके जाते हैं, वो गुजरात जाते हैं तो वो क्या बोलते हैं कि सरपंच साहब मोदी के राज में आनंद है, गुजरात में थे इन्हें राज एक बार मोदी ने हूँ पो क्या क्यों भाई, क्या पूरे भारत में एड़ो विकास करा। इन लोगों ने ज़्यादा राज होने की मनमानी ज़्यादा हो गई थी इनके कांग्रेस कार्यकर्ताओं की, समझो चाहे किसी के भाई साहब तो हम तो नाम से जीतते हैं।
The Muslim community, which accounts for 13% of the state's population, is likely to influence the outcome. आप है वो एक सीमित पॉकेट में, अर्बन एरिया में उनका प्रभाव है। उनके लिए लोग आशान्वित भी हैं, लेकिन उनका कोई नेटवर्क नहीं है। राजस्थान में माइनॉरिटी 10% है, तो माइनॉरिटी भी बहुत कंफ्यूज्ड है। और ये उनकी मार्केट स्ट्रेटेजी की कामयाबी है कि जिनको दुश्मन समझते थे उनके प्रति उतने वो मुखर नहीं हैं। जिनको माइनॉरिटी अपना दोस्त समझती थी उनके प्रति उनकी हमदर्दी कम हुई है। तो ये भी एक इनकी बीजेपी की रणनीति है कि अगर माइनॉरिटी हमें वोट न दे तो एक वो कंफ्यूज रहे, दो वो मतदान के प्रति उदासीन रहे। इसमें उनको कामयाबी मिलती हुई मुझे दिख रही है। Members of the minority community are likely to opt for tactical voting to combat BJP's prime ministerial candidate Narendra Modi. But the community is also disillusioned with the Congress. This was clear in the 2013 assembly polls, when all 16 Muslim candidates fielded by the party lost. लोकसभा चुनाव जो होंगे उसमें आप क्या चाहते हैं, कौन प्रधानमंत्री बने? राहुल गांधी अच्छे, राहुल गांधी। मोदी बढ़िया है तो मोदी ने जीता। Pokhran, the first nuclear test was conducted in Pokhran in 1974, and then the second nuclear test was conducted in 1998. Pokhran came in the national picture because of these nuclear tests. A very small municipality district in Jaisalmer, part of the Jodhpur Lok Sabha constituency. However, this was earlier part of the Barmer Lok Sabha constituency, but now Pokhran and Shergarh are part of the Jodhpur Lok Sabha constituency. Let's know from the older people, the elder generation, that what they think who should be the new leader of this country. आप किसको वोट करना चाहते हैं? वोट करते हैं? हाँ। किसको जिताना चाहते हैं? मैं तो कांग्रेस जीता। कांग्रेस को। क्यों? ठीक है, हमको अच्छे लगते हैं। राहुल गांधी को दूंगा मैं, राहुल गांधी को। मोदी ने। मोदी को क्यों बनाना चाहते हैं? तो कहने बनाओ बीजेपी। पता है इस बार कौन खड़ा हुआ है बीजेपी से, कौन प्रधानमंत्री बनना चाह रहा है? पता है क्या नाम पता है उसका? नरेंद्र मोदी। प्रधानमंत्री तो कांग्रेस का बनाएंगे हम तो। अब पता नहीं लहर के नरेंद्र मोदी कौन है, हम तो नहीं पहचानते। कांग्रेस में। कांग्रेस को। क्या देगा मेरे को? कुछ नहीं देगा। कोई मोदी देगा नहीं, कोई अशोक गहलोत देगा नहीं, कोई वो के उसका ना है वो राहुल गांधी के वो कुछ नहीं देगा। मैं तो पब्लिक हूँ। पब्लिक को क्या है कि बिल्कुल भाई टूटना ही चाहता है बस। हम कांग्रेस को वोट देते हैं। सबको रोजगार मिलेगा अगर नरेंद्र भाई मोदी आएंगे तो देश का विकास होगा। गुलशन गुलशन फूल खिले हैं, पंख लगे विकास को। जिसने स्वर्ग ना देखा वो देख जाके गुजरात को, वो देख जाके गुजरात को। ये एक बगुला चलता है, एक हवा का भंवर जो होता है, उस भंवर में जहाँ वो भंवर चलता है ना, तो छोटी मोटी हर चीज़ को उड़ा लेके चलता है। जो ज़्यादा वजनी होती है ना, वो उस मुतासिर नहीं होती। छोटे मोटे सब कागज़ वगैरह सब उड़ जाते हैं। तो अब ये एक हवा चली है, तो उस हवा कोई ज़रूरी नहीं कि हवा का रुख सही हो, गलत भी हो सकता है। एक आदमी कामयाब होने के लिए कई हथकंडे कर सकता है, लेकिन जिनका इतिहास और जिनका माजी दागदार हो, खून से आलूदा हो, उनके बारे में आप जहाँ तक मुझ जैसे आदमी से सवाल करें तो हम क्या कहेंगे। Barmer is geographically the biggest parliamentary constituency of India. Barmer constituency, made of two districts, Barmer and Jaisalmer, contains 8 assembly constituencies. I'm right now in Jaisalmer, heart of the Thar Desert, part of Barmer Jaisalmer constituency, very unpredictable constituency. This time just 65 kilometers away from the strategic Pakistan border. Till date, out of total 15 general elections, Congress won the maximum, 9 elections. The constituency is now posed for a three-cornered battle between Jaswant Singh as an independent candidate, Colonel Sonanam Chaudhary, who shifted from the Congress to the BJP, and Harish Chaudhary, the sitting MP from the Congress. ये बीजेपी का स्लोगन है कि व्यक्ति से बड़ा परिवार, परिवार से बड़ा जाति, जाति से बड़ा समाज और उससे बड़ा देश। लेकिन अब उनके लिए व्यक्तिपरक राजनीति प्रमुख हो गई है। एक व्यक्ति सिंगल हैंडेडली चीज़ों को डील कर रहा है, उसकी इमेज बिल्डिंग की जाती है, उसकी छवि का ऐसे निर्माण किया जाता है कि वो सारी समस्याओं का छूते ही हल कर देंगे, और ये बहुत ख़तरनाक है। डेमोक्रेसी में जो बुनियाद है उसका स्लोगन है एक सब के लिए, सब एक के लिए। उनका नारा है सब मेरे लिए, मैं किसी के लिए नहीं। तो ये आगे जाके न केवल उनकी अपनी पार्टी के लिए डिसास्टर होगा, और ये मेरे मुल्क के लिए भी बहुत ख़राब होगा,
क्योंकि कोई भी डेमोक्रेसी महफूज तब रहती है जब इस बात की आज़ादी हो कि आपके विरोध में खड़ा व्यक्ति, आपसे असहमत व्यक्ति कितना सुरक्षित है। उनके अपनी पार्टी में लोग सुरक्षित नहीं हैं, तो उनकी विरोधी विचारधारा वाले तो असुरक्षित महसूस करेंगे ही। The constituency is dominated by Jats, Rajputs, scheduled castes and minority voters. इधर कोई नरेंद्र मोदी की लहर नहीं है, यहाँ कांग्रेस को वोट देते हैं। कांग्रेस ने 10 साल में विकास भी किया है, नरेगा का और ये मेडिकल का, ये जो फ्री वाला इलाज वाला, ये बहुत अच्छा काम कांग्रेस ने किया है। मोदी आया तो लड़ाई झगड़ा होगा, कोई शांति नहीं होगी। राहुल को ही बनना चाहिए। Here I met a tea vendor who feels inspired by Narendra Modi and has named the tea stall as Namo Tea Stall. नरेंद्र मोदी को यहाँ का पीएम बनाना है। दबंग है, इसलिए हम चाहते हैं नरेंद्र मोदी को। पीएम तो नरेंद्र मोदी ही बनेगा। यहाँ पे कांग्रेस का पता साफ है। और कांग्रेस सरकार पिछले 10 साल से कोई शिक्षा विक्षा कुछ नहीं, बेरोजगारी खूब बढ़ी है। Archana Sharma, Congress spokesperson in Rajasthan, is optimistic. If we talk of Narendra Modi and compare him with Rahul Gandhi, it seems that he is a person who has sidelined the top leadership of BJP. He is very much ambitious. He is not concerned about integrity and dignity of the country. He himself thinks to be above BJP. He is, I can say, a type of an autocrat. We have 20 seats. We'll retain them and we'll try to increase the number. एक उनमें जो स्पिरिट होती है ऑर्गेनाइजेशन में, एक भावना होती है, जज्बात होता है यूनिटी का, वो कांग्रेस में मिसिंग है। तो उसके बिना न आपके पास ऐसा कोई कद्दावर सेनापति है जो राज्य में आह्वान दे सके और लोगों को मोबिलाइज कर सके, तो पब्लिक के अंदर भी और विद इन संगठन भी कांग्रेस के पास ऐसा कोई चेहरा, ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो उनको मतदान के लिए मोटिवेट कर सके, लोगों को मोटिवेट कर सके। My next constituency was Bikaner, part of North Rajasthan. Rajputs are equally influential here. This is KM Road of Bikaner Lok Sabha constituency. As we know, amid BJP wave, the Modi wave in Rajasthan, Congress is looking at this particular Lok Sabha constituency as a ray of hope. Not to forget, in the assembly elections this time, BJP could not really raise its tally in Bikaner constituency. So Congress is being very hopeful and this constituency remains very unpredictable. अब माने गाना काई सहायता थोड़ी कर सी मारी, काई सहायता को करे कोई मनो। तो पर्चे आई कौन ही वोट डाली कौन? पर्चे ला दिया वोट डाल दा। मैं तो किन्हीं डाली कौन कोई पर्चे दे इनको डालिया। मोदी सुरक्षा करेगा और मोदी देश की रक्षा करेगा। केजरीवाल को ईमानदारी है। ओनली फॉर राहुल गांधी, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। बिल्कुल अच्छे हैं, कार्य किया उन्होंने भी यूपीए के अंदर। कांग्रेस वालों को 10 साल में देख लिया तो 5 साल उनको भी देखेंगे कि इसमें क्या खासियत बात है, ये क्या कर सकता है और ये क्या करके बताएगा ये। और हमने कांग्रेस को देख लिया, अभी तक ऐसी जो उन्होंने कहा और जितने घोटाले कांग्रेस के राज में आए, ऐसा नहीं लग रहा कि आगे वो देश का भला करेगी। अब बोलने से नहीं होता ना, अब करने का टाइम है। हम अपने राहुल गांधी को वोट देना चाहते हैं क्योंकि वो युवा नेता है, नए विचार हैं, वो नए भारत की निर्माण करना चाहता है, तो हम उसके साथ हैं। क्योंकि हमेशा हमें सबसे ज़्यादा कांग्रेस को हमें तो अच्छी लगती है। हम तो मोदी को डालेंगे इस बार, देखेंगे, चांस देखेंगे, देखना चाहिए। क्यों देखेंगे तो पता चलेगा क्या है सरकार कैसी है, वो क्या काम करेगी। राहुल गांधी को नहीं देंगे, वो अभी बच्चा है, अभी उसको क्या पता क्या है। नमो नमो का क्यों नारा लगा रहे हो आप? वोट सबसे मांग रहे हो या एक ही धर्म से मांग रहे हो? बार मोदी को। क्यों? मोदी अच्छा करता है, साफ सफाई शहर में और अच्छा रखता है, तो मोदी को ही डालना मुझे। तो मैं तो गुजरात से आई हुई हूँ, 20 साल रुक के सूरत हूँ, तो वहाँ पे बहुत अच्छी है, साफ सफाई अच्छा रखता है, तो मुझे मोदी को ही डालना है। जो बढ़िया कैंडिडेट होगा उसको वोट देंगे। यहाँ पे तो आएगी कांग्रेस। अब नरेंद्र मोदी ऐसा है कि एक हमारे को बीजेपी का ही प्रधानमंत्री चाहिए। In Sikar, a Jat-dominated constituency, it looks the caste is no more a factor. It has actually boiled down to political parties and ideologies here. मैं नरेंद्र मोदी का समर्थन करना चाहता हूँ इसमें, क्योंकि नरेंद्र मोदी आज तक के सबसे अच्छे मुख्यमंत्री रहे हैं इंडिया के, और जैसे वो प्रधानमंत्री बनेंगे इंडिया को आगे बढ़ाएंगे। राहुल गांधी को बस, हमारे हमेशा से बाप दादे भी है ना कांग्रेस को वोट देते हैं, तो हम उनके दे देंगे। कांग्रेस
राहुल गांधी को। In Junjunu seat, the Congress has lost its veteran leader, Shri Shramola, who died recently. So the Congress is banking on maybe a huge sympathy wave, and that's why they're fielding his daughter-in-law. So if that sympathy wave builds up for the Congress in Junjunu, that could be one seat where they may have some hopes. Another seat where they may have a chance is Kota, where it's former royal Ijay Singh, who's reasonably got an image which is untarnished by all the wranglings and all the scams that the Congress has seen. So he could be another one. And also in eastern Rajasthan, which is where the Congress has done its best in this dismal performance of the state elections. Its best has come from eastern Rajasthan. So maybe, just maybe, they have a chance in the Karoli seat and the Tonk Savai Madhopur seat. Rajasthan has always voted in a pattern. The party that wins the assembly elections gets the voters' favor in Lok Sabha polls. राहुल गांधी तो ऑलरेडी है ना, उनकी माँ है, 10 साल से संभाली नहीं ने, देश कहाँ चल रहा है। वोट डालें, किसको डालें? हमारा तो दिमाग ही परेशान हो गया है। जिसको डालो वोट सीट पे तो वो राजा बन जाता है, आगे पीछे कोई पूछता ही नहीं है कि तुम आए क्यों हो, हैं, चाहे बीजेपी हो चाहे कांग्रेस हो। राहुल गांधी युवा नेता हैं, लेकिन वंशवाद की बात है, एक परिवार के सदस्य हैं, वो हमेशा से वही चला रहा है, नाना के बाद दादी, दादी के बाद ऐसे माँ, ऐसे ही चल रहा है। तो उनके लिए तो एक चांस दूसरे को भी तो मिलना चाहिए ना, प्रजातंत्र है ना, ये राजतंत्र थोड़े। नरेंद्र मोदी का थोड़ा दिख रहा है कि इनमें संभावना नज़र आ रही है। कुछ भ्रष्टाचार है, महंगाई है, इस वजह से हम नरेंद्र मोदी को मतलब वोट देंगे। मतलब हाँ, नरेंद्र मोदी जी की लहर चल रही है, अभी पूरे देश में चल रही है, यहीं पे नहीं है। केजरीवाल दिल्ली में भी फ्लॉप हो गया और वो सोच रहा है कि नहीं, हमको जब वो दिल्ली ही नहीं चला पाया तो देश क्या चलाएगा। कांग्रेस जो है सो शुरू से ही भ्रष्टाचार में लिप्त है। एक बीजेपी ही बचा हुआ है आम आदमी के लिए, चलो भाई बीजेपी को ही अपन लाए। अब देखो किसको दें भाई, रोड हमारे तो कॉलोनी का सुधार है, कोई तब तो देंगे वोट। अब बीजेपी लानी है, कांग्रेस ने जो कर लिया, अब बीजेपी को देंगे। तो क्या करती है बीजेपी? राहुल गांधी को तो अब तक हिंदी भी समझ में नहीं आती है और मतलब हर जगह उनकी बेइज्जती हो रही है, सब कुछ हो रहा है। मुझे नहीं लगता वो इंडिया को समझ भी पाते हैं। इस बार उसी को वोट करूंगी जो राष्ट्र के मुद्दों को सही कर सके। जैसे अभी करप्शन बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी समस्या है अभी देश में, तो जो इसके लिए जो नीतियां बनाए, जो देश के लिए सही दिशा तय करे। करप्शन इस वक्त देश का मेन मुद्दा है, इसलिए इस वक्त क्रांति आए और नमो नमो जो नारा चल रहा है उसको ये वोट देना चाहते हैं। एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया है कि जो बीजेपी है उनके जो रहनुमा हैं, चाहे वसुंधरा राजे हो या नरेंद्र मोदी हो, वो अवतार की शैली में आपके सामने आएंगे, वो आपकी सारी समस्याओं को चुटकी में हल कर देंगे। और नंबर 2, जो न्यू रिच है, जो मिडिल क्लास है, यही हवा बनाते हैं और बिगाड़ते हैं। BJP spokesperson in Rajasthan, Kailash Nath Bhatt, is confident about BJP achieving its Mission 25. जो यूपीए सरकार रही, उस सरकार की नाकामी, उसका भ्रष्टाचार, उनकी बेरोजगारी जिस ढंग से बढ़ी और जिस प्रकार से यूपीए सरकार ने लोगों को वादे किए वो पूरे नहीं कर पाए, एक उसका लाभ मिला। मोदी जी का जो फैक्टर रहा, मोदी जी के वर्किंग, मोदी जी की पृष्ठभूमि, मोदी जी का विचार, उनको देश को किस प्रकार से आगे ले जाना, उसका जो विजन उन्होंने पेश किया, वो हमारे युवाओं को, लोगों को बहुत आकर्षित कर रहा है। विधानसभा चुनाव में भी माइनॉरिटी वोट का जो प्रतिशत कांग्रेस को जाया करता था वो कम हुआ है और लोकसभा में आप आश्चर्यजनक परिणाम देखेंगे। The BJP of course is going for what they're calling Mission 25, that is to try and do a clean sweep of all the 25 seats in the state. If there's something which could prevent that clean sweep, it's I think 2 factors. One, where some individual candidates, the individual MPs in their little areas have a popularity which could help them, overcome this huge wave that the BJP seems to be building up in favor of Narendra Modi. And B, how does the AAP factor play itself out? Given the high voter turnout, 75% in the assembly elections, it is clear that the state is rooting for change. But after last-minute soap by the UPA government by way of Jat reservation, the field has opened up again. I don't think the Congress has any hope at all of retaining 20 seats. They'll be extremely lucky if they can manage even a quarter of that number. I think Congress would be very happily
delighted if they can manage 5 seats in Rajasthan. More honestly speaking, my assessment is perhaps 2, maybe 3. Though Jats constitute only 14% of the population, but they have always played a vital role in government formation. Then there are the caste conflicts, Jats versus Rajputs, Gujars versus Meenas, which may create ripples. There are local issues as well as national issues like corruption, unemployment that will dominate voters' agenda when they go out to vote on April 17th and 24th in Rajasthan.